कुछ नहीं किया यहाँ पे, कोई एजेंडा ऐड नहीं किया, जस्ट सिंक विद जूम मीट किया, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। सुमित तुमने ये ऐड सिलेक्ट किया है और जूम बोले गूगल हाँ मीट सिलेक्ट, हाँ तो वो चेक करो, पहले तुम जूम दिखाओ फिर गूगल मीट को ऐड करो। यस मैं, मैंने अभी मैंने अभी जो क्रिएट किया है, अभी पहले जीमीट के साथ ही किया है, तो वो मैंने अभी जो किया है तो वो है मीटिंग विद ऑनर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो सॉरी मैंने, सॉरी, होल्ड ऑन। सो किसने मीटिंग क्रिएट किया और किस ये ईमेल किसको जा रहा है? ठीक है, ये क्रिएट किया सुमित दास @मैट्रिक्स एंड मीडिया, ठीक है। मैंने जो क्रिएट किया है, किसके ठीक। लिए क्रिएट किया है, एक ये है अनिशा दास के लिए मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट होगा मीटिंग विद अनिशा दास, ठीक है। मैंने टाइम दिया था 3 बजे, परफेक्ट। मैंने बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स ऐड करके रखा है। अब अगर आप बोलेगा नहीं ये 1 आवर्स या 1.30 आवर्स तक होगा, तो उस हिसाब से मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट 1 आवर ऐड का कर। डिफॉल्ट डाल दीजिए यहाँ पे, ओके, डिफॉल्ट 1 आवर का डाल दीजिए, और मेरे ख्याल से ये आपको कहीं ना कहीं एंट्री मॉड्यूल में ही लेना चाहिए। मीटिंग डिफॉल्ट को 1 आवर डाल दीजिए, वहीं से वो आवर को डिफाइन कर लेगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं ये जी मीट है, तन्मा ये जी मीट। जूम पे 40 मिनट्स कर दीजिए, जूम पे हाँ 30 मिनट्स कर दीजिए, और गूगल मीट में दोनों में 30 मिनट्स ही कर दीजिए। चलिए हटाइए। ठीक है, मैं ये क्या है जी मीट का, अभी मैं जूम का दिखाता हूँ, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन भी है, वो आपको बोलना पड़ेगा, वो मुझे पहले दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद और ये जो आपने नीचे में दिया है ना, मुझे हाँ लगता हाँ है ये ऊपर में राइट हैंड साइड में क्रिएशन के टाइम पे ही होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ मीटिंग कस्टमर यही कि जो नीचे में आपने जो दिया ना, हाँ हाँ। मतलब ब्लॉक वो वर्ड्स सेक्शन ऊपर, हाँ वो ऊपर, ऊपर में ही आना चाहिए, और छोटा ठीक है। होकर के ऊपर में, ऊपर जाइए। यहीं पे क्रिएटेड बाय टेस्ट प्रोफाइल डेट ऑफ मीटिंग के राइट हैंड साइड में आ जाना साइड चाहिए, में हाँ यस ब्लॉक है ये। छोटा सा। ओके 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 हाँ, ओके। और यहाँ अभी पे आप दे सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि उसको कि 30 मिनट्स डिफॉल्ट ही रखना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा तो जूम होता नहीं है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अगर किसी की 1 घंटा करनी है तब तो फिर उसका कैलेंडर में चल जाएगा, 30 मिनट्स कर दीजिए। नहीं सर, सर ये होता है, लेकिन आपको परचेस करना पड़ेगा सर, एटा 40 मिनट्स बाय डिफॉल्ट रहता है जूम एपीआई में, बाय दैट आई डिफॉल्ट नो, 40। दैट आई नो। हाँ 30 मिनट्स करके आगे प्रोसीड कीजिए, आगे होगा तो आगे देखेंगे, इसको यहाँ पे हाँ देखिए। ओके ओके। तो अभी मैं जूम सिलेक्ट जब भी करूंगा, तो सेव मीटिंग जब करने जाऊंगा, मेरा ऑथेंटिकेशन नहीं है तो इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। जब ये सक्सेस होगा मीटिंग क्रिएटेड विद जूम, अब मैं मेरा जूम में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा ये हो गया मीटिंग विद अमृत लाल दास गुप्ता, ये 30 मिनट्स का मीटिंग क्रिएट हो गया है, ठीक है। परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक चीज दिखाना है। और वहां पे नन की जगह में आप मेरे ख्याल से फिजिकल दे दीजिए, नन, जूम गूगल मीट फिजिकल, ओके ओके इन पर्सन कर दीजिए। और और एक और ऑप्शन देना चाहिए आपको वहां पे, मैं वो सोच वहाँ पे के सिंकिंग बता लिखा है ना, दूंगा। सिंकिंग को समझ पड़ा है, ये तो सिंक लिखा है ना, ये तो नन थोड़ा। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए, इट इज गुड इनफ, इट इज गुड इनफ। हाँ ओके ओके। अभी मैंने जो जूम एपीआई इंटीग्रेट किया है, मैंने ये डेवलपर अकाउंट से एक एपीआई बनाया है, ठीक है। तो यूजर मैनेज्ड है कि एडमिन मैनेज्ड है, ठीक है। यूजर मैनेज जो होता है, मतलब जो यूजर क्रिएट कर रहा है जूम अकाउंट, उसके हिसाब से अकाउंट ऑथेंटिकेट करेगा, उसके अकाउंट में जूम क्रिएट होगा। और एक है एडमिन मैनेज्ड, मतलब जो भी यूजर जो भी जूम मीटिंग क्रिएट करेगा, वो जो एडमिन का क्रेडेंशियल दिया हुआ है उसका अकाउंट में क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर मैनेज किया था, ठीक है। लेकिन आप जब करने जाएंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि इसको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया है, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिश, लेकिन अभी तक कोई
मतलब अप्रूवल का कुछ मेरे पास आया नहीं, तो मैंने ये सिर्फ ये मेरे अकाउंट से ही मैं एक्स्ट्रा ये करके कर पा रहा हूँ और कुछ नहीं। ये मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर मैं परमिशन कुछ भी दिया समझा है। नहीं इसका क्या implication है, anybody who can guide, I have not मैं understood what is the implication. ये है Zoom मार्केट प्लेस, जहाँ पे आपको ऐप क्रिएट करना पड़ता है फॉर इंटीग्रेशन Zoom API, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यूजर के बेसिस पे बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक को यस अपने डेवलपमेंट की नहीं 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 पैरामीटर। नहीं ये यूजर की बेसिस पे आज जो मास्टर स्ट्रोक क्रिएट करना होगा, मतलब ये जो Zoom API इंटीग्रेट किए है Zoom में जाके हमको एक ऐप बनाना होगा, ठीक है। हर यूजर ये को? नहीं 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 आपको ही, मतलब मास्टर स्ट्रोक को ही। ओके। हाँ। कोई चैलेंज है इसमें? वी कैन मूव अहेड, ये तो हो जाएगा। आयुष्मान सुब्रह करना है। ये हो जाएगा सर। शुभ्रो प्लीज नोट एंड प्लीज प्रोसीड। जब कोई भी सर फुल्ली पब्लिक क्वालिफाइड डोमेन होता है ना, तो जनरली आपको कोई भी ऐप ना पब्लिश करना पड़ता है। मतलब मेन जो SDK होता है वो सारा चीज उसी में रहता है, हम लोगों को ऐप को पब्लिश करना पड़ता है। तो जैसे कोई कंपनी के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम लोगों को ये चीज पब्लिश करने के लिए आपका अकाउंट और वो सब लगेगा, आप करेंगे तो हम लोग ये पब्लिश करेगा। डेवलपर के जनरली पब्लिश नहीं करता है, चांसेस मतलब कोई भी डमी अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे CRM से लिंक करना होगा, आपको ये बोलना हम है? लोग तो ऑलरेडी बना हुआ Zoom अकाउंट, हम लोग ऑलरेडी Zoom अकाउंट है तो वही तो देंगे ना। इन्फो वाला। हाँ ठीक है आयुष्मान, देख के आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट यही है, मतलब Zoom के लिए एक मेल जाएगा जो कि इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कुछ इशू है तो अभी जा नहीं रहा है। जैसे Gmeet के जैसा मेल गया है, ऐसा Zoom में भी एक जो मतलब कॉन्टेक्ट दोनों जगह पे ये सर मेल जाएगा उनके पास। ये हम लोग थ्रो कर रहे हैं वो मेल एट द सेम टाइम। तो ये जैसे हो जूम सकता में, है, हाँ मैं बोलिए। समझ गया, ये तो हाँ ये हो सकता है कि क्लाइंट की आईडी पे भी ब्लॉक हो जाए गूगल मीट और जूम। ब्लॉक। हाँ मतलब ये तो आपने दिखाया कि सिर्फ हमारा जो बना रहा है उसके कैलेंडर मार्क हो रहा है। व्हाट अबाउट क्लाइंट? नहीं सर, क्लाइंट नहीं के सब, अकाउंट पे भी हाँ जिसको क्लाइंट के अकाउंट में मार्क होगा। ये देखिए सर, जैसे कि मैंने सबके ये पास जाएगा। आपको दिखाने के लिए जस्ट स्टैटिक करके रखा हूँ। ये देखिए मेरे पास भी आ रहा है, मैंने भेजा है sumitdas@, और किसके किसके पास जाएगा ये भी सबके पास ही मिल जाएगा। तू एक करके काम रखा है कीजिए ना, सर। एक काम कीजिए ना, थोड़ा हम्म हम्म सो वॉइस ब्रेक हो रहा सर योर है। वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक और हो मैं रहा चेक है। करना चाहता हूँ उसको कि मेरे को ईमेल आया, मेरा ब्लॉक हुआ कि नहीं कैलेंडर। एक सेकंड होल्ड। मेरे नाम पे एक मीटिंग बना करके मेरा आईडी पे चेक करवा लीजिए कि मेरे को ईमेल आ जाना चाहिए एज अ क्लाइंट। ओके, वो कर दूंगा सर। ऑफलाइन कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। ओके सुमित आप इसको बना दीजिए, मेरे पास आ जाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। इस मैटर को क्लोज करते हैं, शुभ्रा इसका हाँ एपीआई वाला काम क्लोज कर देगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है नेक्स्ट। ठीक है तन्मय, तो मेरे साइड से हाँ, और आपका जो इसमें जो चेंजेस था वो भी मीटिंग टू टास्क कन्वर्जन वो भी इम्प्लीमेंटेड है। डिलीट वाला हम डाल देंगे। डिलीट मीटिंग टू वाला टास्क वाले में मेरा एक फीडबैक था, बहुत मोटा डिजाइन बना है, बहुत भारी बना है। अगर 6 टास्क है तो पूरा पन्ना 3 पन्ना होगा। सीआरएम में आगे जो भी चीज बनाना है ना, उसको बहुत कॉम्पैक्ट बनाना है, वर्ल्ड क्लास डिजाइन बनाना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिस पे बनाना है। अभी क्या हो रहा है कि जो पुरानी बनी हुई है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नया जो भी बनाएंगे ना, देखिए कि कैसे छोटे फॉन्ट में छोटे तरीके से कम स्पेस पे बना सके। यस हो सकता है सर ये चीज। मीटिंग टू टास्क से शुरू तो सर कीजिए। इसमें लेकिन ये अलाइनमेंट का आपका जो होगा ना, पैरिटी थोड़ा तो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं तो फिर फॉन्ट छोटा होगा, मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। देखने में ठीक लगेगा डेफिनेटली, बट
तब वो चीज़ भी हम लोगों को माइंड में रखना होगा कि दूसरा दोनों पेज में डिफर लग रहा है। वो एक एक करके चलेंगे, जहां पे दिक्कत आएगी उसको एडजस्ट करेंगे उस चीज को, ठीक है, ओके, बट गॉट इट। प्रेफरेंस रहेगा कि छोटा फॉन्ट में और छोटी हम्म, चीजें बनाएंगे। हाँ एक्चुअली ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आयुष्मान सुब्रू, आप लोग इसको देखिए, पूरा स्कोप किया था, कहाँ कहाँ कैसे जाना था, सो दैट वी डोंट मिस आउट एनी पॉइंट। मैं ओवरऑल देख लूंगा। जी सर। ये एक्चुअली स्क्रीन जैसे ही शेयर करने जा रहा हूँ ना तो हो रहा है। Yeah, sure. So I think my screen is visible right now. Okay. Okay. So okay. So currently I am logging from a main user which name is Allison. Okay. So first I want to see how the notification is work in this section. So now we need to click on this avatar, and once it click, we will enter this page, and here is the notification settings options, and once it clicked, yeah, we navigate to this page. Here we can see all the modules are present, but right now हम लोग सिर्फ तीन ही मॉड्यूल में काम किए हैं, टास्क, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो so first I coming to the task section. So there is two section. Okay, so there is action for myself and another one is action for assigned team. जो ये वाला सेक्शन है एक्शन फॉर असाइन टीम, ये वाला सेक्शन असाइनी के लिए है, एंड ये वाला सेक्शन जो है ये असाइंड यूजर के लिए है, मतलब जो लोग असाइन कर रहे हैं उसके लिए है। ओके, सो दिस फ्रीक्वेंसी ऑप्शन will immediately option will be selected by default for this frequency module. Okay, so and हम लोग अगर ये जो रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन हम अभी चेक किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा, लेकिन ये वाला बाय डिफॉल्ट चेक नहीं रहेगा, ये सिर्फ असाइन के लिए चेक रहेगा, ये तीन चेक नहीं रहेगा। ये हम अभी चेक किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट चेक नहीं रहेगा। ओके, सो जैसे कि अभी सभी चेक्ड है, तो मान लो मैं एक टास्क क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, yeah, I'm a main user and I also logged in from a add-on user also. So the Siang Das is the add-on user for this main user. Yeah, okay, so I'm creating task from Allison, from main user actually. So I'm selecting my add-on user, which name is Siang Das, and the status will be in progress. Yeah, I'm putting the follow-up date.
ये टास्क ऑलरेडी असाइन, ये टास्क असाइन हो चुका है। ये जो सियांग दास है एड ऑन यूजर के लिए, एंड I'm showing. Yeah, the notification is came over here. Alishan has assigned a task for you. Okay, this is the in-app notification, and task will be, yeah, this task will be replicated in the sections, and also Siang will getting a mail. I'm showing the mail. Yeah. Okay. Yeah. If I click on the manage setting, it will directly navigate to the edit task section of this task. No. This is wrong. Manage setting is different and task का redirection is different. मैंने मतलब wording wrong है, setting में नहीं जाएगा ना। Yep. लेकिन ये मैनेज डिटेल्स है, ये सेटिंग्स नहीं, मैनेज डिटेल्स यहाँ पे क्या है ना कि अगर हाँ, मैनेज सेटिंग्स किसके लिए आएगा? अगर असाइंड नहीं, अगर असाइंड यूजर अगर हाँ मतलब उसका मतलब क्या होगा कि कहाँ पे थ्रो करना चाहिए उसको? हाँ तो वही कि आप उसको वर्डिंग का you can change the wording ना, मतलब हाँ मैनेज डिटेल की जगह ओपन पेज होना चाहिए या ओपन टास्क होना चाहिए। मैनेज ओनली मैनेज वर्ड मैनेज कर दीजिए। हाँ मैनेज कर दीजिए वर्ड, मैनेज काफी वर्ड ठीक है आयुष्मान, योर कॉल। मैनेज कर दीजिए वर्ड बस। सिर्फ मैनेज। हाँ Okay, I will take a note. हाँ Yeah. हाँ और ये अलग टैब में खुल रहा है ना, ये आपका ये अलग टैब में खुल रहा है आपका ना। अगर ये पूरा नया टैब खुल गया, ठीक है। तो हम लोग अगर एडिट भी करेंगे तब भी मिल जाएगा, डिलीट भी करेंगे तब भी मिल जाएगा। आई कैन शो यू। या मान लीजिए आप डिलीट कर देंगे तो फिर कैसे मिल जाएगा वो भी दिखाइएगा एक बार। हाँ, दिखा देता। उस पर तो माना जाएगा नहीं, उस पर तो ये मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट प्रायोरिटी चेंज किया हूँ, मीडियम किया हूँ, ठीक है, एंड फॉलो अप डेट लाइक 30 किया हूँ, एंड स्टेटस इन प्रोग्रेस से ऑन होल्ड कर दिया। सो एक हाँ अभी एडिट वाला मेल जा रहा है, इसके बाद मैं आ रहा हूँ डिलीट में। ये टास्क नोटिफिकेशन मेल है। ठीक है। हाँ इसका नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे बेल बटन पे। हाँ श्योर। One minute. I need to refresh this page once. Yeah. यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आयुष्मान, इसका टेक्स्ट ठीक करना है, एडिशन हैज मॉडिफाइड होगा, मॉडिफाई की जगह व्हिच हैज बीन असाइन्ड टू यू। ठीक है, दिस इज नाइस। ठीक है। तन्मय मेरा तो क्वेरी है। अच्छा, पहला सिनेरियो ये है, फॉर एन एग्जांपल मैंने सियान दास को असाइन किया, फिर मैंने सियान दास के पास उसका मेल चला गया,
अभी मैंने सियान दास को चेंज करके मैंने रियांग दास कर दिया, तो उसी आइटम को सियांग दास क्या देख पाएगा? मतलब नहीं जब वहाँ पे मैनेज डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तब वो टास्क करके दिखाओ, ओपन दिस होगा इज कि नहीं इंटरेस्टिंग होगा क्या? क्वेश्चन, कैन यू मेक इट लाइव? इसको असाइनमेंट को चेंज कर दीजिए, यही बोलना चाह रहे हो ना शुभ्रो? हाँ हाँ हाँ, अगर 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 असाइन जिसको किए हैं ना, वो अगर अगर रिप्लेस कर देंगे तो नया जो जिसको असाइन किया उसको मिल जाएगा और उसको नोटिफिकेशन जाएगा। नहीं नहीं, मैंने सियांग को हम्म किया, सियांग के पास हम्म मेल आ गया अमित, हम्म है ना? हम्म तो हम्म, अभी मैंने जाके सियांग को मैंने रियांग को दे दिया हाँ चेंज करके, हाँ तो सियांग के पास भी मेल है, अभी रियांग के पास भी मेल है। हाँ, जब चेंज करेंगे तो मॉडिफिकेशन मेल जो है वो रियांग के पास जाएगा। राइट, तो दोनों के पास ही मेल है, तो दोनों ही उस हाँ टास्क को एक्सेस कर पाएगा कि सियांग नहीं कर पाएगा? करके दिखाइए ना, दिस हाँ, इज इंटरेस्टिंग, ये कंडीशन दिस इज चेक इंटरेस्टिंग, कैन करेंगे। यू हाँ, जस्ट डू इट? ये वाला एक करके देख लेते हैं ना कि एग्जैक्टली ये यूज केस क्या होता है। नहीं, बिजनेस के हिसाब से क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, मतलब दोनों को ही दिखना चाहिए। ये ट्रिकी है आयुष्मान, डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमने किसी से काम निकाल लिया तो उसको पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इट यस, मस्ट बी थॉट अबाउट। या तो दोनों ही टास्क मेल से अगर क्लिकेबल होगा, दोनों ही सेम जगह पे ओपन होगा तो नो नो, पुराना, क्लिकेबल तो होना ही नहीं है, वो तो हो हाँ ही नहीं ब्लॉक सकता है होना, क्लिकेबल। हाँ ब्लॉक होना चाहिए फिर। हाँ, चेंज कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे वही मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ पे तन्मय, ये क्या हो रहा है? मैं कल तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे कि सियांग दास का जो मेल आईडी है वही रियल रियल मेल आईडी है, ठीक है? बाकी जो मेल आईडी है वो रियल नहीं है, तो एक मेल तो चेंज कर दो ना। मेरे को चेंज करना पड़ेगा, पहले मेरे हम्म, को चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो मेरा डाल दीजिए, आयुष्मान का डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है अभी? शुभ्रो का डाल दीजिए। इसका तो चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट में कर ले रहा हूँ। लेकिन ये लेगा सीआरएम में एक यूजर आईडी का एक ईमेल आईडी अलग अलग जगह लेगा? हाँ, इसको बोलो, तो मैं तुम्हारा मेल बोलो। तो कैसे ले लिया तन्मय? नहीं, वो लिया, वो पहले से नहीं होगा इसीलिए ले लिया है। अगर अगर पहले से अगर अच्छा हाँ ठीक। ओके, सो मैं ये टास्क को तन्मय को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वेट, तन्मय देखो कुछ मेल आया कि नहीं आया। Now can you click on the email yourself, Gaurav? The Yeah, previous sure. user email. Can you click here now? Yeah. No, इसी पे क्लिक कीजिए ना, इसी पे। मैनेज डिटेल्स Manage
मैनेज डिटेल्स पे हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हम्म नहीं, पहला बात है कि अगर ये साइन हो गया फ्रॉम दैट मोमेंट, जो जिसको असाइन नहीं है उसका एक्सेस बंद होना चाहिए। उसको वो क्लिक करेगा तो आयुष्मान तुम्हारा कॉल। डिलीटेड है ऑलरेडी। प्लस तो आप हाँ, पुराने वाले मेल पे क्लिक करके दिखाइए तो कहाँ जाता है वो सेम डिलीट होने के बाद में क्या मैसेज आता है पुराने वाले मेल पे। उसको क्यों आएगा लिस्ट बिल अब? वो लिस्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इसी को वापस से क्लिक कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिलीट, हाँ इसको क्यों आएगा डिलीट का मेल? एक बार क्लिक कीजिए कहाँ होता है क्या होता है इसमें, क्योंकि ये तो आइटम ही डिलीट हो गई अब। क्यों आ रहा है ये? डिलीट का मेल तो मेरा नहीं आएगा। तन्मय को आएगा ना मेल, डिलीट का मेल तन्मय को आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस यूजर वाला डिलीट होने के बाद में भी आइटम खुल रहा है मेरी तरफ से। इसको लॉक करना पड़ेगा। शुक्र नोट कर लो ये सब एरर्स सो दैट वी कैन। यस यस, क्यों? डिलीट हो तो जाएंगे कहाँ पे आप? ये तो डिलीट का कोई रिडायरेक्शन होना नहीं चाहिए, मतलब मेल आएगा थिंग्स विल बी डिलीटेड बट हाँ, delete देयर भी नहीं होना शुडंट, हाँ देयर शुडंट बी एनी रिडायरेक्शन, एनी राउट नहीं होना चाहिए कोई। एक बार नीचे जाइए मैच। हाँ ठीक है, ठीक यस ठीक। तो हम लोगों ने दो गलती देखी यहाँ पे कि प्रीवियस वाले आदमी को रीअसाइनमेंट के बाद में उसकी स्क्रीन नहीं खुलनी चाहिए और डिलीट होने के बाद में भी वो स्क्रीन नहीं खुलनी चाहिए जिसका टास्क डिलीट। कंसीडरिंग रीअसाइनमेंट, हम लोग अगर कंसीडर रीअसाइनमेंट या और डिलीशन में तो खैर वो मेल हाँ यस राउट ही नहीं होगा। राउट। आयुष्मान तुम देख लो ये सब चीज। तन्मय और एक फीडबैक, ये जो मेल आ रहा है, मेल का जो सब्जेक्ट लाइन है हर जगह इमेज है, तो क्या होता है एक ही मेल के अंदर जो है 100 मेल आ जाएगा, तो हर एक मेल का सब्जेक्ट लाइन जो है यूनिक होना चाहिए, नहीं तो उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा यूजर के लिए। বলুন লামসাম চলছে, ঠিক আছে, লামসাম 5 লাখ, আর राइट তারপরে सर कैसा होना चाहिए? हाँ ये तो बात था ना, ये तो हाँ सही तो
हाँ नहीं बना था ना, टास्क एलोकेशन अलर्ट, टास्क मॉडिफिकेशन अलर्ट, टास्क डिलीशन अलर्ट, सब सब अलग होगा ना शायद फिर। हाँ 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 मतलब नहीं, ये तो सब दो दो चीज क्या आएगा इसमें, एक ही चीज आएगा ना। नहीं, आपने जो लिखा है यहाँ पे फिर क्या, इसका मतलब क्या है फिर, टास्क वो तो लिखा हुआ है वही आएगा ना फिर मेल में। हाँ हेलो, हाँ वो सब्जेक्ट वहाँ चेंज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। हाँ ये दिखाइए। Yes. Sure हुआ है? और एक बार बोलेंगे पूरा मतलब हाँ फाइन, इसको तो बहुत ही माइन्यूटली टीम को स्टडी करना पड़ेगा, बट लुक्स गुड टू मी। मतलब करने के बाद ही पता चलेगा तन्मय इसमें, बट मॉड्यूल पे क्लिक करके मॉड्यूल दिखाइए। एक टास्क, सिर्फ टास्क को दिखाना है। I have not अमृतलाल শুধু টাস্কটা ফিল্টার করো না ফার্স্ট। okay. হ্যাঁ তুমি ফিল্টার করো। If I do all করলে मतलब if we select all, this is not working, it is only working on any task. नहीं डिपेंडेंसी नहीं, एक्चुअली सबका आईडी तो सेम नहीं है ना, टास्क इज हैविंग डिफरेंट आईडीज, अदर मॉड्यूल्स हैव देयर ओन आईडी। ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुआ, आयुष्मान तुम देख लेना।
2 tasks. और एक चीज है सर, इसमें अपने को जितना इतना सारा लॉग्स जो जनरेट हो रहा है ना, ये somehow we need to delete this log as well. मतलब कोई एक हम लोगों को पॉलिसी, लाइफ साइकिल पॉलिसी लगाना होगा, अदरवाइज डेटाबेस भारी होता जाएगा, मतलब इट विल गेट हैवी। एक टाइम के बाद वो जहाँ से सर्च करके लाते हैं हम लोग डेटा, फ्रॉम वेयर वी आर पुलिंग द एंटायर डेटा, वो भी आस्ते सजेशन आस्ते बोलिए, स्लो होता सजेशन जाएगा। दीजिए। ये मेरे ख्याल से एक लाइफ साइकिल पॉलिसी होना चाहिए, मे बी आफ्टर 30 days इट विल गेट ऑटोमेटिकली डिलीटेड, सो दैट द डेटाज एंड फाइल्स टेबल्स आर ऑप्टिमाइज्ड। अदरवाइज वो हेवी होता जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लिक वी आर जनरेटिंग लॉग्स, राइट? तो वो जो लॉग टेबल है वो बढ़ता जा रहा है, ह्यूज हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये एक हम लोगों को ये एक सोचना होगा कि कैसे हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आप लोगों के एंड से भी, कि कैसे हम लोग इस आयुष्मान, तुम्हारा कोई व्यू इसमें, या फिर अपने 1 साल करें, 6 महीना करें और टाइम टू टाइम उसमें चेक करें? because each and every log is generating every click, whatever we are doing, we are generating logs, so it will get ऐसा कर heavier. सकते हैं सौरभ इसमें कि देखिए क्या है कि ये तो पूरा कंप्लायंस ओरिएंटेड चीज है। जब डिस्प्यूट आएगा तो 6 महीना पुराने पे आएगा, तो 1 महीना में डिलीट कर देंगे तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो कैन यू डू वन थिंग कि वी कैन कीप दिस एन स्पेस, एंड कभी कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आए हमारे पास तो फिर हम लोग उसको इंटरनली कर सकते हैं। यस सर, तो फिर वो चीज कर सकते हैं जो अपना डाउनलोड वाला सेक्शन है, कि आप लोग हर एक मंथ पे ऑटोमेटिकली क्रॉन या ऐसा कुछ चल के आपके पास जिप डाउनलोड होके रह जाए। You will get a link on every, so that you can do, you can cater those disputes and all via Excel or something, so that it will not be in database, but somehow it will be in your repository, कहीं एक तो आपके पास हो, और आप लोग 2-3 महीना का मान के चलिए कि डेटाबेस में रख रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोचना होगा, इंक्लूडिंग द बिजनेस एंगल। आप भी नोट कीजिए, आयुष्मान सुब्रह नोट करो, we will take it up separately and this is a good point, we will handle it. Yes sir. व्हाट्सएप लिंकिंग सर देख चुके हैं, सर का कुछ फीडबैक भी था, और मैंने एक बार जस्ट फिर भी ओपन करो, फिर भी एक बार हम ऑन द कॉल बोल देते हैं वो चीज एक्चुअली क्या है। तो नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया कि कुछ बाकी है उसमें, मतलब पूरा कंप्लीट डिलीवरी हो गई आपकी? नहीं, नोटिफिकेशन में, पुश नोटिफिकेशन के लिए वन सिग्नल हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, वो मेरे लोकल सर्वर पे, लोकल होस्ट में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसका कुछ डिपेंडेंसी है जो लाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम तो लोग सर फीडबैक दें आपको सारा चीज देख के कि अभी देना चालू शुरू कर देना? नहीं सर, शुरू कर दीजिए, इसमें देना बेटर रहेगा। वन सिग्नल का क्या है, पुश नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों को थर्ड पार्टी यूज करना ही होगा, ठीक है। और जो वन सिग्नल का कुछ नॉर्म्स चेंज हुआ है, अभी सब्सक्राइब करना पड़ता है हर एक, तो हम लोग एट द सेम टाइम पैरेलली वी आर सर्चिंग सम अदर प्लगइन्स आल्सो, सम अदर थर्ड पार्टी हम लोग सर्च कर रहे हैं जो कि कंफर्टेबल हो, क्योंकि जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं, इनका काफी नॉर्म्स चेंज हुआ है, तो पैरेलली हम लोग वो भी देख रहे हैं। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वी विल पुश इट, बिकॉज ये टाइम टेकिंग नहीं है उतना, तो वो पुश कर देंगे हम लोग। ठीक। Yes. क्या दिखा रहे हैं आप? अच्छा, व्हाट्सएप। यहाँ पे एक फीडबैक था मेरा, इस जो लिंक में जो टेक्स्ट जा रहा है, वो टेक्स्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं? नहीं सर, वो टेक्स्ट नहीं कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग। एक चीज कर सकते हैं, वहाँ पे URL शॉर्टनर जो होता है ना, वो चीज एक बार देख सकते हैं। वो डेफिनेटली करना चाहिए। URL शॉर्टनर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का कोड में ही आप पास नहीं कर सकते हैं, मींस देयर इज नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट वी कैन पास, ओनली लिंक।
तो वो लिंक को ही जो पे पास करेंगे उसको ही वो मॉडिफाई करके दिखा देगा। तो हम लोग सोच रहे हैं नहीं वो सब समझ गए हैं, वी नो, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो एक्चुअली सर जो बोले हैं वो यस No, what I'm looking at is that कि हम customize कर सकते हैं उसमें कि please click for your report here, this is the task report, whatever, because इतना बड़ा लिंक जाना या फिर शॉर्टनर में मालूम नहीं होता ना कि हमने भेजा क्या उसको। हाँ हाँ यस करेक्ट। हाँ यही तो सर को भी बोला हुआ है, आप अभी हम जो क्लियर किए वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग Ahref जैसे हम लोग भेजते हैं लिंक इनसाइड अ लिंक एंड टेक्स्ट इन द फ्रंट, तो वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे एक ही चीज कर सकते हैं, इधर यू नीड टू सेंड द एंटायर लिंक और द अल्टरनेटिव वे इज टू यूज URL शॉर्टनर, बिकॉज हम लोग उनके कोड में पास करने का कोई ऑप्शन नहीं है। Given a choice, we will do the shortener of link because पूरा जाने का कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं, यस। क्या करेक्ट है आयुष्मान? ठीक है आयुष्मान? ठीक है आगे बढ़िए। सर हम लोग ऐसे वहाँ पे कुछ एक लाइनर ऐड कर सकते हैं क्या? प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड द रिपोर्ट। नहीं जेनेरिक वो भी नहीं हो सकता है। नहीं, वो ब्राउजर में आपका हो सकता है कि यहाँ पे ये, बट जब लिंक जा रहा है, आप जब दिख रहे हैं लिंक ना, वहाँ पे नहीं हो सकता है, बिकॉज आप पास नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको तो डे एंड में किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पे ही भेज रहे हैं ना, वहाँ पे अगर ऑप्शंस नहीं है देन यू कैन नॉट पास। सौरभ हम उसको हाइपरलिंक करके नहीं भेजने बोल रहे हैं, अगर एक टेक्स्ट भी वहाँ पे नहीं दे सकते क्या? नहीं, टेक्स्ट आप जो भी यस वो नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। हेलो हेलो या आयुष्मान वी कैन। हाँ ठीक है ठीक है, आई हैव सम क्वेश्चंस, क्वेरीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Yeah, thank you, sir. थैंक यू। सर मैं बेल नोटिफिकेशन में जो आपने